ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। आज द्वितीय स्कंद यानी दूसरा स्कंद शुरू होने वाला है। इसका पहला अध्याय है भगवान के श्री विग्रह का वर्णन, यानी भगवान का जो स्वरूप है वह किस तरह का है वह बताया गया है, और मृत्यु के समय व्यक्ति को क्या करना चाहिए इसका वर्णन इस अध्याय में। सुखदेव जी राजा परीक्षित को बताते हैं कि आज के जो मनुष्य हैं वह धन के पीछे ज्यादा भागते, वह अपना पूरा जीवन इसी में ही बिता देते हैं। जो उनके सबसे ज्यादा घनिष्ठ होते हैं, यानी सबसे ज्यादा पास होते हैं, जिनसे वह सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, वह है अपना शरीर, स्त्री और पुत्र, और इन्हीं के ऊपर अपना सारा जीवन व्यतीत कर देते हैं, भगवान को याद भी नहीं करते, जो कि बिल्कुल ही गलत है। भगवान की स्मृति हमेशा ही रहनी चाहिए, और मृत्यु के समय तो आवश्यक है कि भगवान की स्मृति हो। तो राजा परीक्षित उनसे पूछते हैं कि भगवान को पाने के लिए क्या करें कि उनकी स्मृति भी बनी रहे और उनका फिर परम पद भी हमें प्राप्त हो। तो वह राजा खटवांग, जो कि राजश्री हैं, ऋषि हैं खटवांग, उन्होंने आखिरी समय में 2 घड़ी भगवान का जप किया था और उनको भी भगवान मिल गए थे। लेकिन बात यह है कि वह जप किस प्रकार किया जाए। तो उन्होंने बताया कि एक तीर्थ स्थान पर जाओ, वहां पर शुद्ध जल से स्नान करो, स्नान करके एक स्थान पर बैठ जाओ, वहां पर भगवान का जो श्री विग्रह है अपने मन मंदिर में बसाओ, किसी भी एक अंग का चिंतन करते करते उनकी याद करो। इस समय पर ये वाली जो लय है ये टूटनी नहीं चाहिए, और ओम मंत्र का जाप करते रहो। भगवान के सिवा आपके दिमाग में उस समय कुछ भी नहीं होना चाहिए, इधर उधर की कोई बात नहीं आनी चाहिए। यदि फिर भी आती है तो योग के द्वारा उसे ठीक किया जा सकता है। राजा परीक्षित इसके बाद पूछते हैं कि भगवान का स्वरूप बताइए कि वह दिखते कैसे हैं। तो सुखदेव जी कहते हैं उनका दिखना जो शरीर है वह यह पूरा ब्रह्मांड ही है। ब्रह्मांड यानी जितने भी लोक हैं यह सब उनके अंग हैं, और अलग अलग अंग का अलग अलग प्रकार से वर्णन किया गया है। जैसे धरती के नीचे 7 लोक पाए जाते हैं। जो सबसे निचला लोक है वो पाताल लोक है, और शरीर के रूप में उसका वर्णन इस प्रकार से है कि वह एक शरीर के तलवे में, जो एडी और पंजों के बीच का हिस्सा होता है। फिर एडी और पंजे रसातल लोक बताए गए हैं, जो पाताल लोक से ऊपर होता है। फिर उससे ऊपर जो पैर की गांठें होती हैं उसे महातल लोक बताया गया है। उससे ऊपर पैर के पिंडे होते हैं जिसे कल्स बोलते हैं, और वो तलातल लोक बताया गया है। सुतल लोक घुटनों को बताया गया है। जांगी, वितल और अतुल लोक को बताया गया है। इस प्रकार इन लोकों का वर्णन यहाँ पर है। और जो बाकी शरीर के अंग हैं वह इस प्रकार से हैं कि जो नाभि होती है, नाभि को सरोवर बोला गया है। यह जो मस्तक है, मस्तक को सत्यलोक बोला गया है, जो उनके सहस्त्र मस्तक है। और अगर सिर्फ एक मस्तक की बात करें तो उसे तपोलोक बोला गया है। जो यह कान है यह दिशाएं बताई गई है भगवान की। जो नाक के छिद्र है, ये नाक के छिद्र, इनको अश्वनी कुमार बताया गया है। अश्वनी कुमार ट्विंस थे, सूर्य के पुत्र थे, तो उन्हें नाक के छिद्र बताया गया। उसके बाद मुख, मुख दहकती हुई आग बताया गया है। जो ऊपर का होठ है वह तो लज्जा है, और जो नीचे का होठ है वह लोभ है। जो उनकी मुस्कान है वह माया है। जो उनके दांत है वह स्नेह है। जो उनकी दाढ़ी है वह यमराज है। जो उनकी छाती है वह स्वर्ग है। जो उनके स्तन है वह धर्म है। जो उनकी पीठ है वह अधर्म है। जो उनके अंडकोश है, अंडकोश टेस्टिकल्स को कहा जाता है, और उसे मित्रा वरुण बोला गया है, जिसको सनराइज और सनसेट कहते हैं।
तो मित्रा वरुण अंडकोश है। जो स्पर्म है, जिसको हिंदी में वीर्य बोलते हैं, वह दानव है, यानी दैत्य लोग। प्रजापति जो कि ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, उन्हें मूत्रेंद्रिय बोला गया है, जो कि यूरिनरी ऑर्गन होते हैं। उसके बाद बादल, जो कि उनके बाल बताए गए। उसके बाद नाखून, जिनको ऊंट, खच्चर, गधा इत्यादि ये सब नाखून बताए गए हैं। जो चरण है वह उनके शूद्र बताए गए हैं। इस प्रकार शुकदेव जी ने राजा परीक्षित के सामने उनके पूरे शरीर को ब्रह्मांड से कंपेयर किया और उनका पूरा स्वरूप इस ब्रह्मांड को ही बताया गया है। जो वायु है उनकी श्वास बताई गई है। इस प्रकार आंखें अंतरिक्ष बताई गई है। दो पलक है जो कि दिन और रात बताए गए हैं। जो उनकी भुजाएं हैं वह इंद्र आदि देवता हैं। जो उनका मुख है वह पूरा का पूरा ब्रह्मांड ही है।